अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किए गए अटैक पर भारत ने अब अपना बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि पाकिस्तान सुन ले, तू भारत के ऊपर अटैक करता तो बचता नहीं, लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करके भी ना तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने कहां पर अटैक किया था। सवाल ये उठता है कि कितने लोग मारे गए थे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों किया था और अब भारत क्या करेगा। लेकिन अटैक तो अफगानिस्तान पर हुआ है ना। हाँ देखो यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इस तरीके के हॉस्पिटल्स थे कहीं और नहीं बल्कि अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में लगभग 2000 बेड से ज्यादा वाला हॉस्पिटल था। मैं आपको एक एक पूरी की पूरी कहानी बताता हूं। ये रात को किया गया हमला था, लगभग 9 बज रहा था रात के। पाकिस्तान ने सोमवार रात को एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। जो पाकिस्तानी एयरफोर्स थे, जो लड़ाकू विमान थे, वो राजधानी काबुल के कई इलाकों में निशाना बनाए, जिसमें एक हॉस्पिटल भी था। उसी के ही साथ साथ न्यूज़ एजेंसी अगर रॉयटर्स के हिसाब से माने तो उसने बताया है कि लगभग 400 लोगों की मौत हो चुकी है, 2500 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मतलब 400 लोग, जान रहे हो। अरे ईरान के अंदर कई दिन लग गए थे 400 लोगों को मरने में, बल्कि वहां पर अमेरिका और इजराइल सब मिलकर मार रहे थे। लेकिन सोच कर देखिए कि यहां पर पाकिस्तान ने ये जो नापाक हरकत की है, पाकिस्तान ने ये जो घिनौनी हरकत की है, जब पाकिस्तान लड़ नहीं पाता ना किसी देश की आर्मी से, तो उनके लोगों को मारना चालू करता है। सोचता है कम से कम इसी से ही अपनी खुंदस निकाल लें। हॉस्पिटल के ऊपर यार बम गिराने का क्या मतलब है, आप सोच सकते हो। 400 लोग मारे गए हैं, 250 से लोगों ज्यादा घायल हुए हैं। और हाँ, ये कुछ समय पहले की जो है खबर है। 400 से क्या पता ये 500 हो चुके हैं। और ये जो 250 लोग घायल है ना, ये भी केवल जिंदा ही हैं, जी के भी वो मर चुके हैं, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। यहाँ पर अगर माने तो रिपोर्टर्स के मुताबिक दारुल अमान और उसी के साथ साथ अरजान कीमत और फिर उसके बाद खैर खाना और काबुल के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसी के साथ साथ उसी के आसपास कई ऐसी जगह थी जहां पर धमाके और गोलीबारी की आवाज सुनाई दी थी। मतलब एक जगह पर नहीं, कई जगह पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। अब देखो ये एयर स्ट्राइक कहां से आया जानते हो। जब पुलवामा अटैक हुआ था भारत के ऊपर, पाकिस्तान ने कराया था, भारत के लगभग 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। तो उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी, वहीं से एयर स्ट्राइक निकला है। और तब से पाकिस्तान भी सीख चुका है कि हम भी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। अगर तालिबानी सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के माने तो उनका कहना है कि उन्होंने आरोप लगाया है कि जो पाकिस्तानी सेना है उसने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर बम गिराया है। नशा मुक्ति अस्पताल जो होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे गुटखा और बाकी अन्य जो नशा मुक्ति होता है ना हॉस्पिटल, जहाँ पर मरीज लोग रहते हैं जो गुटखा खाकर कैंसर हो जाता है या दारू शारू पी के या अन्य चीज़ें भी किसी भी तरीके से बीमार हो जाते हैं, तो उन लोगों को इलाज दिया जाता है नशा मुक्ति अस्पताल के अंदर। उसी अस्पताल पर आपके पाकिस्तान ने गया बम गिराकर चलाया। जब ये तालिबानी से नहीं लड़ पा रहा तो यही कर रहा है। फिर उसके बाद तालिबान ने क्या कहा जाए, तो तालिबान क्या है असल में, अफगानिस्तान के अंदर जो अभी सरकार मान लो जो चला रही है उसको तालिबानी कहा जाता है। पहले यहाँ पर अंग्रेज आए थे, वो भी नहीं इसे जीत पाए, वो भी छोड़कर चले गए। रूस भी आया था, वो भी आया, नहीं जीत पाया, छोड़कर चला गया। 2021 में तो अभी अमेरिका भी छोड़कर चला गया। लेकिन हाँ, तब तालिबानी का शासन यहाँ पर आया और तालिबानी अभी पूरे अफगानिस्तान को चला रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार तालिबानी ने क्या कहा। तालिबानी का जब भी बात हो जान जाइए अफगानिस्तान। यहाँ पर तालिबानी ने इस हमले पर कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है और कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। उसी के साथ साथ वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पगला, ये प्रवक्ता जो उसका है, उसने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि काबुल में किसी भी अस्पताल पर मतलब नशा मुक्ति पर नहीं हमला किया गया है। अब सोच कर देख लीजिए, ये लोग कह रहे हैं कि हमला नहीं किया गया और पूरी दुनिया कह रही है हमला किया गया। सैटेलाइट इमेज के माध्यम से और बाकी अन्य चीज़ों के माध्यम से ये पता लगा लिया जा चुका है कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से हमला किया। ये उनकी अफगानिस्तान की सेना से नहीं लड़ पा रहा तो नॉर्मल सिविलियंस को मारना चालू कर रहा है। अरे कितने लोगों को तुम मारोगे। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, अपने पैर को पूरा का पूरा काट ही लिया, जान जाइए ये गलती करके।
जानते हो क्या गलती की? अभी जब भारत का बयान बताऊंगा तो आप खुद समझ पाओगे कि अरे यार, पाकिस्तान से बड़ा मंदबुद्धि तो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं। देखो ना यार, यहां पर इस तरीके से लोग लाश लेकर भाग रहे हैं, लोग अपनों की लाश लेकर भाग रहे हैं, लोग आए होंगे अपने घर के जो भर्ती हुए हैं उनसे मिले होंगे, कुछ बच्चे होंगे, कुछ बच्चियां होंगी कि चलें अपने पापा को देख लें, ठीक है कि नहीं, लेकिन उसी टाइम ये पूरा का पूरा हो जाता है कांड। और हाँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ समय पहले ही जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स थे वो लोग भी आए थे, वो लोग भी मरीजों से मिलकर गए थे। बस आधा एक घंटा हुआ था तब तक बम आकर गिर गया, लेकिन तब तक वो लोग निकल चुके थे, नहीं तो वो भी जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं ना वो भी लपेट उठते। यहाँ पर अगर माने तो यहाँ पर लगभग 2000 से ज्यादा बेड वाला हॉस्पिटल था, उसके ऊपर अटैक हुआ है। मैंने बताया ना, रात के करीब 9 बजे ये अटैक हुआ है। और अगर देखा जाए 2000 बेड का मतलब आप समझ रहे हो कितना बड़ा अस्पताल होगा। तभी वहां पर जब बम गिरा ना तो 400 लोग डायरेक्ट मर गए। ये आप देखोगे, ये ऐसा हमला है जहां पर मरने वालों की संख्या 400 है, घायलों की संख्या 250 है। अब यहां पर देखोगे तो ये मरने वालों की संख्या ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमला इतना तेज हुआ था कि जो चपेट में वो बचा नहीं। ये 250 लोग कैसे बच गए ना, वो भी अपनी जिंदगी अब जी लें, वही बहुत बड़ी बात है। इतनी बुरी तरीके से वो घायल हो चुके हैं। अरे वहां कौन ही होगा मरीज, उसको और चोट लग गई तो आप सोच कर देखिए, पहले घायल था अब तो मर ही जाएगा बेचारा। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये जो हमला हुआ कहाँ हुआ था। देखो, ये अफगानिस्तान है, आए दिन यहाँ पर काबुल में हमले होते रहते हैं, आए दिन यहाँ पर खानदार में भी हमले होते रहते हैं, खानदार। तो यहाँ पर काबुल के करीब भी हमला हुआ, यहाँ पर भी हमला हुआ। लगभग जो हमले होते हैं इसी एरिया के अंदर होते हैं। पाकिस्तान जब भी हमला करता है अफगानिस्तान के इसी एरिया में करता है। ऐसा क्यों करता है? तो ऐसा इसलिए करता है यार, क्योंकि देख रहे हो ये जो आपको लाइन दिख रही होगी, ये लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। ये ड्यूरेंट लाइन अंग्रेज लोगों ने बनवाया था और आपका अफगानिस्तान इस ड्यूरेंट लाइन को मानता ही नहीं है। तो आपका अफगानिस्तान किसे मानता है? अफगानिस्तान कहता है कि इतना पूरा हमारा एरिया है, ये भी हमारा एरिया पाकिस्तान के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाश्तून लोग रहते हैं, तो पाश्तून लोग यहाँ पाकिस्तान में भी रहते हैं इतने एरिया में। तो पाश्तून कहते हैं कि ये वाला भी हमारा एरिया है, जो अंग्रेज लोग बांट कर गए हैं वो गलत है, इतना हमें एरिया दे तो तब कुछ नहीं होगा। तो इसी वजह से मारकाट हमेशा लगी रहती है। अब दूसरी चीज, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने रविवार रात अफगानिस्तान पर हमला किया है, जो मैंने आपको बाकायदा बता दिया है। पाकिस्तान का कहना जानते हो क्या है? पाकिस्तान का कहना यहाँ पर है कि पाकिस्तान की सूचना मंत्री जो अताउल्लाह तरार है, उसके मुताबिक हमला उन ठिकानों पर को निशाना बनाया गया है जहां पर जो पाकिस्तानी तालिबान यानी कि टीटीपी संगठन है, जैसे संगठन सीमा पार हमले के लिए तैयार, मतलब वो लोग रहते हैं, उन पर हमला किया गया। अब टीटीपी क्या है? टीटीपी देखो यार, एक ग्रुप है अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तालिबान ऐसा कहा जाता है उसे। अब पाकिस्तान का कहना है कि हमने इस टीटीपी पर हमला किया है। अब टीटीपी जो है वो आए दिन पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ हमले कराता रहता है ताकि पाकिस्तान अनस्टेबल हो पाए। लेकिन यहाँ पर साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान ने इस टीटीपी पर हमला नहीं किया है, बल्कि एक अस्पताल पर हमला किया है अपने खुंदस निकालने के लिए। अब अगर देखा जाए तो इसके ऊपर भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है? तो भारत ने डायरेक्ट कह दिया है कि पाकिस्तान का यह घिनौना हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर खुला हमला है और उसी के साथ साथ और क्षेत्रीय शांति स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। या पाकिस्तान के लापरवाह व्यवहार को पुराने जो पैटर्न है उसको दिखाता है, जिसमें या अपनी आंतरिक नाकामियों को छिपाने के लिए अपने सीमा के बाहर हिंसा कदम उठाता रहता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यार, जब पाकिस्तान के अंदर कुछ उल्टा सीधा होता है, पाकिस्तान की जब जनता सवाल करती है पाकिस्तान की सरकार से ना, तो पाकिस्तान की सरकार क्या करती जानते हो? वो या तो भारत के अंदर हमला कर देगी या तो वो अफगानिस्तान के अंदर हमला कर देगी, ताकि जनता जो है ना वो अब ये हो जाए कि चलो भैया, पाकिस्तान के साथ हमें खड़ा उतरना है, भारत के खिलाफ लड़ना है, अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ना है। पाकिस्तान की जनता भी इतनी मूर्ख है ना कि यार, वो लोग आए दिन इनके चक्कर में आते रहते हैं। इनको पता है कि यही सरकार, यही सेना हमें बर्बाद कर रही है, लेकिन तब भी वो सुधरते नहीं है। अब सोच कर देखिए कि इतना बड़ा मंदबुद्धि और इतना बड़ा गधा कौन होगा पाकिस्तान से बड़ा, कि अभी पाकिस्तान जिस युद्ध में लड़ना चाह रहा है ना, जिससे लड़ना चाह रहा है अफगानिस्तान से, भाई साहब, उसको आज तक रूस अमेरिका कोई जीत नहीं पाया। और दूसरी चीज, अगर अब देखो यार, जब ना 5-10 लोग मारे जाते थे अफगानिस्तान के अंदर,
तो यहाँ पर अफगानिस्तान पाकिस्तान में 100 लोगों को मारता था। जी हाँ, अब की 400 मारे गए हैं। अफगानिस्तान के तालिबानी कह रहे हैं कि अभी हम केवल लाश इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद हम लाश गिनेंगे और उसके बाद उसका 10 गुना बदला लेंगे। अब सोच कर देख सकते हो कितना बड़ा ये हमला हो सकता है। और दूसरी चीज, यहां पर कोई बचाने भी नहीं आएगा। अरे अमेरिका खुद इतने युद्ध में उलझ चुका है, अमेरिका इनको आएगा नहीं पाकिस्तान को बचाने, उसको पता भी नहीं चलेगा कि लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। वो यहां पर क्या ही आएगा, झक मारने आएगा क्या? चीन भी नहीं आ पाएगा बचाने के लिए, वो खुद ईरान के साथ उलझा हुआ है, ईरान की मदद अभी कर रहा है। रूस भी नहीं आ पाएगा। और इधर से पता लगा भारत ठोकने लगा ना, तो भैया इनकी कचुम्मड़ निकल जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान खुद ही अपने देश के खिलाफ लड़ रहा है, और पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी मुसलमान भी आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो भी आपस में ही टकराव में है। तो अब सोच कर देख सकते हो कितनी तरीके से पाकिस्तान अब टूट रहा है। पाकिस्तान बस आप 5 साल रुक जाइए, क्या पता आपको नक्शे पर ना दिखे, या फिर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हड़प कर रखा है वो क्या पता आपको भारत के अंदर दिखे। तब आप गर्व से पूरा मैप बनाओगे भारत का, जम्मू कश्मीर का। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला आगे? देखो, मैंने आपको पूरा किस्सा बता दिया और आगे क्या हो सकता है वो भी बता दिया, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते देखते हैं आप क्या जवाब देते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।